जय श्री कृष्णा वैष्णव। आज के हम सत्संग में आपको जो बताएंगे वो द्वादश निकुंज की वार्ता है गोसाई जी कृत। बहुत ही सुंदर ये पुस्तक है। इसमें बताया गया है कि कुंज और निकुंज क्या होते हैं। बड़ा आनंददायक वाला वीडियो है। आप इसको कृपया करके पूरा सुने और आनंद लें। अब पहले आता है पुष्प कुंज। जो पुष्प कुंज है हम उसके बारे में आज ये वीडियो में बताएंगे और सत्संग का आप पूरा आनंद लें। सो कहाँ प्रथम पुष्प कुंज जो पहला पुष्प कुंज है ताके श्री ठाकुर जी मदन मोहन जी हैं। सो वह कुंज के द्वारे जाते हैं, ठाड़े रहते हैं। वहाँ की द्वारपाल सखी सु विनती करी, दूत कहते हैं जो तुम्हारे श्री स्वामी जी सु जाके खबर करो, हमारी ओर से विनती करो। जो आचार्य जी को सेवक अमुक और अमुकी कुंज को और अमुकी लीला संबंधी, अमुकी स्वामी जी, अमुकी सेवा संबंधी, अमुकी सखी और इनको काल बहुत बिछोरे भयो। सो अपार 84 फेरा भय। सो आचार्य जी की अनुग्रह करके इनको सेवक करे, नाम निवेदन करके भगवत विनियोग करायो। पाछे इनकी देह छूटी। तब श्री आचार्य जी की आज्ञा थे या को अविद्या सु बचा के यहाँ लाए हैं। तुम अपनी कुंज के अधिपति श्री नाथ जी और श्री स्वामी जी सो जाए के खबर करो। पाछे वे जैसे आज्ञा करें तैसे ही करो। पाछे व द्वारपाल सखी ने अपने श्री नाथ जी श्री स्वामी जी सो जाए के इन जीव वैष्णव की सब बात जैसे उन दूत ने कही हती निरूपण करी। जो महाराजा धीराज एक वैष्णव श्री आचार्य जी को सेवक आयो है, सो द्वारे ठाड़ो है, अमुके कुंज की अमुकी सखी है। सो अपराध भूतल में परी हती। वाको श्री आचार्य जी की आज्ञा थे उनके दूत यहाँ लाए हैं। सो द्वारे ठाड़े हैं, आपकी आज्ञा हो तो यहाँ आवे। तब श्री नाथ जी तथा स्वामी जी ने आज्ञा करके कहो जो ऐसे भाग्यवान जीव को कभू न रोकियो। या के भाग्य की क्या कहिए। जो माया अविद्या को जीत के कुसंगता को त्याग करके अभाव करके यहाँ लो आयो है, ताते ऐसे भगवान को न रोकियो। जाते उनको लाओ जू। पाँचवा वैष्णव को सखी रूप सो वह द्वारपाल सखी अपने संग लेके आए हैं। सो भाव रूपी पुष्प फल को छाव व सखी के दो हाथ में देते हैं। वह द्वारपाल सखी उनको उपदेश करके सिखावत है जो तुम जाएगे प्रथम तो श्री नाथ जी श्री स्वामी जी को दंडवत करियो। पाछे या फल की छाप भोग धरियो और पुष्प की छाप में ते सब भांति के आवरण लेके श्रृंगार करियो। ऐसे कह के पाछो वह को श्री नाथ जी के पास लेके जात है। सो श्रीनाथ जी श्री स्वामी जी को जाए दंडवत करते हैं। पाछे फल की छाप लेके श्री ठाकुर जी को भोग धरते हैं। सो फल अति मधुर, अति सुगंध वाले, अति कोमल, रस में छिलका गुठली कछु नहीं, ऐसे घने घने प्रकार के मनोहर स्वाद के हैं। सो सब श्रीनाथ जी को भोग धरते हैं। पाछे पुष्प की छाप लेके अनेक श्रृंगार करते हैं, जहाँ में अनेक भांति के पुष्प अति सुगंधी, अति कोमल, अति उज्ज्वल, अति सुंदर हैं। श्रृंगार करके पाछे हाथ जोड़ के स्तुति करते हैं। तब पाछे श्री नाथ जी श्री स्वामी जी अपनो उत्तरीय श्रृंगार वाको पहराएँ। पाछे प्रसादी फूल वाको देते हैं। तब पाछे श्री स्वामी जी अपने एक सखी सु बोलाए के वासु आज्ञा करते हैं जो या सखी श्री आचार्य जी के सेवक को अपने कुंज की लीला कौतिक सब दिखाए के घने घने काल पाछे आई है। याते या को सभी विस्मृत भयो है। विस्मृत मने वो भूल गई है। अपने कुंज के भक्त इन सबको मिलाओ, सब कुंज को वैभव लीला दिखाओ। यह सखी अमुके जूत की है, ताते याके संबंध इनको याते बुलाए लाओ। सब कौतिक स्थल दिखाए के पाछे जो याको काऊ भक्तन सो द्वेष उपजे और मन में ईर्ष्या होए तो याको पाछे भूतल में डाल दीजो और भक्तन के विषय स्नेह आवे, दृढ़ विश्वास भक्ति आवे तो हमारे पास लइयो। कितनी सुंदर बात कही है इसमें कि जो आचार्य चरण श्री गोसाई जी, श्री विट्ठल नाथ जी, श्री महाप्रभु जी के जो सेवक हैं
जो वैष्णव हैं वो लीला के जीव हैं, जो अपने पूर्व जन्म में या कोई अपने लीला जो भाव में थे, पूर्व जो लीला में थे, उनसे कोई अपराध है वो, तो वह वजह से वो भूतल पे आए हैं। क्योंकि जो आचार्य चरण जो वल्लभाचार्य जी का जो प्रागट हुआ है, जो भूतल पे भटके हुए जीव हैं, लीला के जीव, उनको लीला धाम में पहुंचाने को श्री आचार्य चरण जी को प्रागट भयो है। या जो प्रागट को अर्थ यही है कि जो लीला के जीव जो भटक रहे हैं या भटक गए थे, उन सबको इकट्ठो करके अपने प्रिया प्रीतम श्रीनाथ जी, श्री स्वामी जी, श्री चंद्रावली जी से मिलानो, यही उनको जो ध्येय हो। और यही थे जो श्रीनाथ जी ने, प्रभु ने आज्ञा करी आचार्य चरण जी को, जो लीला के जीव भटके हुए हैं उनको आप लाओ। जब ठाकुर जी ने ये आज्ञा करी, तब आचार्य चरण श्री वल्लभाचार्य जी ने जो भटके हुए लीला के जीव को लाए। अब इसमें जो सखी को जो भटकी हुई थी वो जो वैष्णव बनी, तो जब वाको पूरा समय जब ठाकुर जी ने श्री आचार्य चरण ने वाको ब्रह्म संबंध दे दियो, नाम निवेदन करायो, जब वाको वैष्णवता आ गई, जब वाकी देह छूटी, तो वाको जो दूत हैं वो लेके गए और पुष्प कुंज में जो जाको जैसे कुंज को अधिकारी, निकुंज को जो अधिकारी है, वो जीव वाही कुंज में निकुंज में जाएगो। ये पुष्टि रस की महानता है। तो दूत वाकू लेके गयो और दूत ने सखी सु कही कि अमुक जीव है, अमुक सखी है और अमुक कुंज की है, तो याको आप श्री स्वामी जी सो, श्री ठाकुर जी सो क्यों याको जो अपने कुंज में लें। तब वह सखी ने श्री ठाकुर जी से, श्री स्वामी जी से विनती करी कि जो जीव आचार्य चरण को जो ब्रह्म संबंध जो नाम निवेदन करो, वह सखी को अब पूरा ताप खत्म भयो है, अब को उद्धार करनो है और वो कुंज में आनो चाहे। आचार्य चरण की वजह से वो आए हैं। तब श्रीनाथ जी ने और ठाकुर जी ने और स्वामी जी ने कही कि आप जो आचार्य चरण के जो सेवक हैं, जो वैष्णव हैं, वाकू कभू मत रोकियो, क्योंकि वो तो सब लीला के जीव को सुधारवे को गए और लीला में ही वो जो जीव आएंगी, सखियाँ आएंगी, तो वो उनको कभू मत रोकियो। तो उनकी आज्ञा सो वो सखी व जो जीव को सखी वेश ही धारण करा के, क्योंकि जो वैष्णव जो जीव है सब गोपी जीव हैं और सखी हैं। कोई भी ये नहीं है कि मर्यादा में जैसे लौकिक में देखो वो स्त्री है वो पुरुष है, ना तो कोई स्त्री है ना पुरुष है, सब गोपी हैं, ठाकुर जी के लीला के जीव के परिकर हैं। ये आपको समझना चाहिए। तो यह वजह से फिर ठाकुर जी ने जब आज्ञा करी तो वह सखी ने वाकू सखी को रूप धारण करवा के वाकू जो पुष्प कुंज के में जो ऐसे प्रवेश करायो, तो वाकू एक छबरिया दे दी छाप, जाकू बोले जा में पुष्प और फल हते जो अति सुगंध अति मत वाले हते, यहाँ की सुगंध बहुत दूर दूर तक आ रही, और ऐसे फल है जहाँ में गुठली ना हो, जहाँ में छिलका भी ना हो। तो श्री स्वामी जी को चरणारविंद में दंडवत करवायो वह सखी ने। तो फिर स्वामी जी ने आज्ञा करी कि जो देख की लीला को जो जीव हो बिछुर गए हो कि चले गए हो, तो अब ये सखी वेश धारण करके आई है, क्योंकि ये सखी पुष्प कुंज की। अब यहाँ के जो सगे संबंधी जो कुंज में हैं उन सबको मिलाओ। अगर ये द्वेष करे, ईर्ष्या करे, तो फिर दोबारा याकू भूतल पे कर दियो, और अगर द्वेष ईर्ष्या ना करे, सबके प्रति स्नेह भाव रखें, तो याकू हमारे पास लियो। कितनी सुंदर बात है। अगर जीव के अंदर जरा सो भी क्लेश मात्र रह जाए या द्वेष या ईर्ष्या रहे, तो वो वैष्णव नहीं होवे, क्योंकि वैष्णव को तो दासत्व, दीनता और दृढ़ता रखनी चाहिए। जब दासत्व और दीनता दृढ़ता रखेंगे तभी आपको आनंद आवेगो, क्योंकि आपके अंदर जो हमारे अंदर विकार है मनुष्य मात्र के, काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या द्वेष जो भी हैं, वो सब हमको रजोगुणी बना में और फिर हमको फिर दोबारा से भूतल पे आना पड़े। तो यह वजह से वैष्णव को अपने आप के अंदर मन में द्वेष भाव ईर्ष्या भाव नहीं रखना चाहिए, सबके प्रति समान भाव रखना चाहिए, और एक सोच रखना चाहिए कि हम सब वैष्णव जन जो आए वैष्णव बने, हम सुतर लोक के जो गोलोक धाम के हम
गोपियाँ हैं जो किसी द्वेष अपराध के कारण हमको भूतल पर जन्म लेनो पड़ो है, तो या को सोच समझ के एक दूसरे को पुष्टि मार्ग आचार्य चरण श्री वल्लभाचार्य जी, श्री गोसाई जी, श्री विठलनाथ जी को नाम निवेदन कराओ और उनको पुष्टि रस को ज्ञान दो, ताकि वो जीव जो भटके हुए हो वो अपनों लीला धाम में पहुँचे। तो यही वैष्णव को कर्तव्य है। और जब आप लीला के जो अधिकारी जब बनोगे तो आप जो जिस कुंज निकुंज के जो सखियाँ गोपियाँ थीं उसी में ठाकुर जी की जो जो सेवा करती थी वही सेवा में आप प्रवेश करेंगे। शेष हम आपको आगे की कल सत्संग में बताएंगे। ये सत्संग बहुत अत्यंत गोपनीय और दुर्लभ है और ये आपको समझना चाहिए कि वैष्णव स्वरूप क्या है और हम कौन से लीला के जीव हैं, क्योंकि वैष्णव अपने स्वरूप को जानेगो तभी वो लीला को अधिकारी बनेगो। जय श्री कृष्णा। वैष्णव।